श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का बहुत ही विशेष दिन है ना। और अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख हैं और वो दुख ख़त्म ही नहीं हो पा रहे तो ये वीडियो आपके लिए ना। कुछ भी नहीं करना, बस आपके घर में तुलसी माता का पौधा ज़रूर होगा। बस आपको तुलसी माता के पौधे की एक चुटकी मिट्टी लेनी है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, जो भी तकलीफ़ें होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, है ना। बहुत ही प्यारा सा आसान सा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को तुलसी माता का पौधा दिख रहा है ना। एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, एकादशी का जो दिन होता है उस दिन चाहे वो तुलसी माता का पौधा हो या फिर किसी भी पेड़ की वृक्ष हो, कोई भी पत्ता हो, कोई भी टहनी हो, कोई भी डाली हो, उसको आपको तोड़ना नहीं होता। आप अब ये कह दो भैया हम जा रहे थे, हमारे हाथों से टच हो गया, टूट गया, वो बात दूसरी है, बट आपको जानबूझ करके नहीं तोड़ना है ना, वरना आपको दोष लगता है। बात करते हैं इस उपाय की। क्या करना है, तुलसी माता के पौधे के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में सबसे पहले जाना। ऐसा नहीं है कि एकादशी के दिन सिर्फ और सिर्फ तुलसी माता के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सिर्फ जल नहीं चढ़ाते, बाकी आप दीपक वगैरह जला सकते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, वहां पर पहुंच करके ही एक आपको घी का दिया गोल बत्ती का लगाते हैं। देखो हर जगह एक्सेप्शन केस होता है, यहां पे भी एक्सेप्शन केस है। हमेशा कोई भी देवी के लिए आप दीपक लगाते हैं तो वो आपको लंबी बत्ती का लगाना चाहिए। बट जो तुलसी माता है ना, वो भी तो माता ही है, तो यहां पे भी लंबी लगनी चाहिए। बट आपको लंबी बत्ती का दिया नहीं लगाना। कौन सा लगाओगे? गोल बत्ती का। पहले आपको दीपक लगाना है। दूसरा काम क्या करना है, आपके घर में दूध होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मत लेना। यहां पर मैं दिखाने के लिए सिर्फ लेता हूं इतना सारा दूध। आपको ऐसे लोटा भर के दूध नहीं लेना, छोटी सी कटोरी लेना, आधे से कम, मतलब आधी कटोरी से भी कम दूध लेना, ठीक है ना। उस दूध के अंदर थोड़ा सा आपको डालना होगा हल्दी। क्या डालोगे? थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। और हल्दी डालने के बाद में आपके घर की जो समस्या हो, जो प्रॉब्लम हो, वो समस्या खत्म ही नहीं हो पा रही है, आप इस दूध के अंदर चाहो तो थोड़ा सा काला तिल डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हो, ठीक है ना। इतना डालना और उसके बाद में इस दूध को उठा करके तुलसी माता के ही पौधे के पास में रखना जहां पे आपने दीपक जलाया। ध्यान रखिएगा, उस दूध को तुलसी माता के पौधे में नहीं डालना, है ना। ऐसे का ऐसा ही रखा रहने दो। जो आपकी प्रार्थना हो, जो आपकी प्रॉब्लम हो, मां तुलसी से, भगवान हरि से, नारायण से आपको कह देनी है, ठीक है ना। इतना वो हुआ। अब जो कटोरी में आपने ये दूध लिया है जिसके अंदर हल्दी है या फिर काली मिर्च, काला तिल है, उसको उठा करके जहां पे पूजा पाठ करते हो वहां पे रख देना, है ना। अगले दिन पड़ेगा कौन सा दिन? रविवार का दिन पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? रविवार के दिन जाना, वट वृक्ष के नीचे रविवार के दिन पूजन करने का बहुत महत्व होता है। वही दूध लेकर के जाना और वट वृक्ष के नीचे अगले दिन आपकी जो प्रॉब्लम हो समर्पित करके चले आना। यकीन मानिए, इस एकादशी, परिवर्तनी एकादशी इसका नाम है, आपके जीवन में जो भी परिवर्तन नहीं आ रहे ना, जो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे होंगे, वो सारे परिवर्तन आएंगे और फैमिली, परिवार आपका खुश होगा, ठीक है ना। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब ये सारी पूजन आपकी खत्म हो जाए तो तुलसी माता के जड़ की मात्र एक चुटकी मिट्टी उठाना। ध्यान रखिएगा, आपके उठाने से कोई भी पत्ता टूटना नहीं चाहिए। बहुत ही थोड़ा सा उठाना और अपने घर के प्रत्येक कोने में हल्का हल्का, मतलब बहुत माइन्यूट आपको थोड़ा थोड़ा डाल देना है। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं जितनी भी होंगी वो आपके घर के बाहर जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो पहले उपाय की बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, जो हम लोग दूसरा उपाय बात करेंगे, जो हम लोग तीसरा उपाय बात करेंगे, पूज्य गुरु जी की कथा अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी होगी, इस उपाय के बारे में जब भी एकादशी आती है पूज्य गुरुदेव जरूर बताते हैं। सबसे पहले दूसरे उपाय की बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर की कमाई कम है और खर्चे बहुत ज्यादा है, मतलब इतने ज्यादा खर्चे हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और उसी खर्चों की वजह से आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। आपको क्या करना है, नॉर्मल सा आपको कहीं पे भी मिल जाएगा बेलपत्र, 7 बेलपत्र लीजिएगा। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, बेलपत्र हो या फिर कोई सा भी वृक्ष हो, एकादशी के दिन तोड़ते नहीं है तो आपको तोड़ना नहीं है। चाहो तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा सकते हो, फिर किसी कहीं से खरीद सकते हो, बट अपने हाथों से तोड़ना नहीं। कितनी बेलपत्र लोगे? 7 बेलपत्र लेंगे। एक छोटा सा तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरिएगा। ध्यान रखिएगा, जल के साथ में एकादशी के दिन आपको क्या डालना होगा, इसके अंदर गंगा जल भी जरूर डालना, ठीक है ना। गंगा जल डाल दिया। जो आपके पास में 7 बेल पत्र हैं, उन 7 बेल पत्र को क्या करेंगे, इसी जल के अंदर, कलश के अंदर डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में 30 मिनट तक, कहने का मतलब है आधे घंटे या फिर 1 घंटे तक ऐसे का ऐसा ही कलश
पड़ा रहने दो। अपने पूरे घर में एक बार इस कलश को लेके घूम लेना, सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी जितने भी रूम्स होंगे सभी कमरों में घूम लेना और फिर इस कलश को लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन किसके होंगे? आपको नंदी बाबा के होंगे कि नहीं होंगे? हम लोग को बहुत अच्छे से पता है नंदी बाबा का जो एक पैर होता है ना वो उठा हुआ होता है, पता है आप सबको ना। नंदी बाबा के उसे उठे वाले पैर पर आपको सिर्फ और सिर्फ उसी कलश का जो जल होगा वही समर्पित करना है। इसके अंदर की एक भी बेलपत्र गिरनी नहीं चाहिए। अब कहोगे भैया हम जब चढ़ाते हैं तो बेलपत्र गिर जाती है, आप जल्दी में होते हो, आपको बस कोटा पूरा करना होता है कि जल्दी से उपाय करें और सारा काम खत्म हो जाए, इसीलिए आपका जो बेलपत्र है नंदी बाबा के उठे पैर पे गिर जाता है। जब आप जल समर्पित करोगे ना, बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में गिराओगे जब उस जल को, तो यहां पे एक भी बेलपत्र नहीं गिरेगी, ठीक है ना। समर्पित करेंगे। अब जब आपने जल समर्पित कर दिया तो आपके कलश में, आपके लोटे में मात्र कितने बेलपत्र होंगे? 7 बेलपत्र बचे होंगे। नंदी बाबा की पूजन करने के बाद में प्रवेश कर जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में और वहां पर जाकर के खड़े होना। कुंद केश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा। कौन से महादेव? कुंद केश्वर महादेव के नाम से फिर आप उसी कलश में से निकाल करके एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे। साथ ही साथ यह कामना करते जाएंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में पैसों को लेके बहुत दिक्कत होती है, हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में धन संपदा बनी रहे। ऐसे प्रार्थना करके और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हो, ठीक है ना। करके ज़रूर देखेंगे। सुबह करना हो सुबह कर लो, शाम को करना हो तो शाम को भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं परिवर्तनीय एकादशी पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा तुलसी माता के पौधे के पास में। मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी तुलसी के पत्तों की, है ना। अब मैंने यह कहा है कि तुलसी माता के पत्तों को तोड़ना नहीं है। क्या तरीके होंगे उससे पहले जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिएगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो बात करते हैं इस उपाय की। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा क्या? तुलसी माता का पेड़। आपको क्या करना है, तुलसी माता के 11 पत्ते लेने हैं, ठीक है ना। कितने पत्ते लोगे? 11। अब यहीं पे लोग कंफ्यूज हैं, भैया आपने कहा है पत्तों को तोड़ना नहीं है, अब 11 पत्ते हम कहां से लाएंगे? आपके घर में जो भी तुलसी माता का पौधा होगा ना, या फिर जहां भी पौधा होगा, आप देखोगे नीचे यहां पे कहीं ना कहीं पत्ते गिरे होंगे, है ना। क्या करेंगे? 11 तुलसी माता के पत्ते लेना। जो आपकी मनोकामना होगी वो सारी मनोकामना पूरी होगी, बस नियम के साथ इस उपाय को कर लेना, ठीक है ना। 11 तुलसी माता के पत्ते लिया। लेने के बाद में एक फिर से तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। थोड़ा सा इस जल के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल डालेंगे और जो आपके पास में 11 तुलसी माता के पत्ते हैं वो इसी कलश के अंदर डाल देना, ठीक है ना। कलश के अंदर डालने के बाद में आपको एक छोटा सा काम और करना है। आपको लेना होगा एक लाल कपड़ा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, लाल कपड़ा जरूरी नहीं है कि वो नया ही हो, पुराना हो, बट वो साफ सुथरा होना चाहिए। उस लाल कपड़े को आपको क्या करना है, आपको इसी जो लोटा होगा इससे अच्छे तरीके से पैक कर देना। जैसे देखो मैंने कैसे पैक कर दिया है, आपको भी कुछ इसी प्रकार से लाल कपड़े से इस कलश को पैक कर देना, ठीक है ना। पैक करने के बाद में आप इस कलश को उठाना। उठाने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी देवता का मंदिर हो, देवी माता का मंदिर नहीं होना चाहिए, कोई भी देवता का मंदिर हो, साथ ही साथ शिव शंभु भोलेनाथ का मंदिर नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी देवता के मंदिर में चले जाओ, वहां पर ले जाकर के इस कलश को रख देना। रखने के बाद में जो आपकी मनोकामना हो, जो आपके विशेष हो, उसको कह देना और कहने के बाद में फिर आप इस कलश को उठाना। आपके घर के आसपास में कोई भी वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष हो हरा भरा, चाहे वो आंवले का पेड़ हो, चाहे वो शमी का हो, पीपल हो, बरगद हो, कोई सा भी पेड़ हो, उसके नीचे पूरा का पूरा जल, कपड़े को हटा करके कपड़ा अपने पास रख लेंगे, लोटा अपने पास रख लेंगे और बाकी सारी चीजों को वहीं पे समर्पित करके अपने घर चले जाना। जो आपकी मनोकामना होगी, खासकर नौकरी से रिलेटेड, वो सारी समस्या आपकी दूर जरूर होगी, ठीक है ना। करना है तो 3 उपाय हमने बात कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आसान से और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है। यह उपाय जब भी मैं काली मिर्च दिखाता हूं आपके दिमाग में होना चाहिए, ये उपाय किसके लिए होगा? ये उपाय बीमारी को दूर करने के लिए, ठीक है ना। कितने लेना है काली मिर्च? आपको मात्र 1 काली मिर्च की
ज़रूरत पड़ेगी। काली मिर्च के साथ में आपको लेना होगा एक दूर्वा भी, एक दूर्वा, एक काली मिर्च लेंगे। एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको डाल देना होगा एक काली मिर्च को, बाकी दूर्वा को कलश के अंदर नहीं डालेंगे। इस जल को उठाना, आपके घर का जो व्यक्ति बीमार हो उसके हाथों से इस कलश को स्पर्श कराना, टच कराना, और फिर इस कलश को उठा करके महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। जो एक दूर्वा होगी, उस एक दूर्वा को भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके जो काली मिर्च वाला जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंपेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव, इन दोनों में से किसी भी महादेव का नाम लेके अगर आप समर्पित कर देते हैं उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, तो इंसान बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और उसकी बरसों पुरानी जो बीमारियां होंगी वो सारी खत्म होंगी। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छे समझाने की सारी बातों को। जो उपाय आपको अच्छा लगता हो, परफेक्ट लगता हो, कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।